ये बताइए 2024 में आपको किसका चांस लग रहा है, कौन किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मोदी जी की, उन्हीं की बननी चाहिए। इतने काम हो रहे हैं देश में। लोग G20 पे भी सवाल उठा रहे हैं कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत है G20 पे? खर्च नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? स्टेटस वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, वरना बैठे रहो अपने घर पे। योगी जी और अखिलेश में आपको कौन लगता है काबिल नेता है? योगी जी, योगी जी, योगी। मैं यूपी से हूँ, गाजियाबाद से। योगी जी हैं रफ एंड टफ। योगी क्यों लगता है कि योगी जी? योगी ईमानदार हैं। आपने देखा होगा उनकी सिस्टर इतनी गरीब हैं, उनकी फैमिली इतनी गरीब है, वो इतने दिनों से चीफ मिनिस्टर हैं, तो डेड ऑनेस्ट हैं वो। क्या बदलाव नजर आता है पहले की गवर्नमेंट में, अखिलेश में? बदलाव नजर आ रहा सब कुछ। यूपी का नक्शा ही बदल दिया योगी जी ने। योगी जी ने यूपी का नक्शा बदल दिया। तो मोदी के बाद आप ऐसे बदमाश ये जो सहोदे हैं, ये बच्चियों को छेड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। जहाँ वैसा वो होता था वहाँ बच्चियों को स्कूल कॉलेज जाने में परेशानी होती। योगी जी ने सबको लाइन पे ला दिया। वेरी गुड। मोदी जी के बाद लगता है, मोदी जी के बाद लगता है योगी जी का नंबर? मेरा ख्याल तो होना चाहिए। मुझे अगर चुनना होगा तो मैं तो योगी जी को ही चुनूंगा। राहुल गांधी में दम नजर आता है? राहुल गांधी क्या कह सकते हैं उनके बारे में? जो उनके विरोधी हैं वो या मोदी समर्थक है, वो उनको पप्पू कह के बुलाते हैं। नहीं, वो तो गलत है। नहीं, ये गलत बात। उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब ये आपको लगता है कि जो मैच्योर नेता हैं वो राहुल गांधी भी, वो थोड़े कम सीरियस हैं अभी, मेरा ख्याल। उन्हें थोड़ा, उनके पास तो टाइम है, आगे भी बन सकते हैं। तो केजरीवाल, ये मोदी के खिलाफ अगर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन वाले, इंडिया अलायंस वाले उतारें तो क्या लगता है पब्लिक सपोर्ट मिलेगा राहुल गांधी को? मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं। केजरीवाल को, जिसको दो स्टेट में उनकी गवर्नमेंट चल रही है। केजरीवाल जी तो वो तो बातें बनाते हैं। केजरीवाल जी तो वो 5 स्टार होटल में रुकते हैं, बाहर आकर ऑटो में बैठ जाते हैं, ये काम करते हैं। वो कहते हैं मैं सरकारी घर नहीं लूँगा और 50 करोड़ रुपए का घर बनवा लेते हैं। उनकी बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता केजरीवाल जी की? अच्छा ये बताइए कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों में से 2 चॉइस दिया जाए तो आप किसको फेवर करेंगे कि हाँ ये नेता है? मैं तो राहुल गांधी को करूँगा। राहुल गांधी को। और इसी तरह अगर राहुल गांधी, उनके पास वो इतनी पुरानी पार्टी है, उनके पास नंबर्स हैं, और सारे में वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, सब जगह उनकी सीटें आती हैं। तो कोई मतलब कम सीट वाला कैसे लीडर बनने का वो हो सकता है? राहुल गांधी का ही वो बनता है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी में इसी तरह 2 चॉइस दिया जाए पब्लिक को, तो उसमें दोनों में से किसको आप पसंद करेंगे? देखो, नीतीश कुमार अच्छे हैं, लेकिन नंबर गेम भी तो चलेगा ना। अब नीतीश कुमार सपोज करिए 15 MP लाते हैं, राहुल गांधी के 100 MP आते हैं, तो नीतीश जी को कैसे बना देंगे वो? फिर तो राहुल जी का ही वो बनता है। सत्येंद्र जैन हो गए, सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, तो क्या अगला नंबर केजरीवाल का भी आ सकता है? आ सकता है जी। ये बताइए 2024 में आपको किसका चांस लग रहा है, कौन किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मोदी जी की, उन्हीं की बननी चाहिए। इतने काम हो रहे हैं देश में, बॉर्डर पे इतने हथियार खरीदो। चाइना छाती पे चढ़ा हुआ है, और कितने साल से हमारे मिग और वो गिर रहे हैं ऊपर से, और हमारे पायलटों की जान जा रही है। उनको ट्रेंड करने में कितना गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, और कितनी मानव हानि होती है। बॉर्डर पे कितना काम हो रहा है, कितनी सड़कें बन रही हैं। मेरा ख्याल तो मोदी। विरोधी कहते हैं जुमलेबाजी की गवर्नमेंट है, ग्राउंड लेवल पे तो काम ही नहीं हो रहा, महंगाई से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लगता होगा किसी को, मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल मोदी जी। मोदी जी? हाँ, मेरे लिए तो मोदी। एक तो आपने कहा कि डिफेंस सेक्टर में काफी काम किया है, और क्या लगता है? हर चीज में तो आप देख लो, हाईवे बन रहे हैं, कितने हाईवे बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। लोग G20 पे भी सवाल उठा रहे हैं कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत है G20 पे? खर्च नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? स्टेटस वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए तो खर्च तो करना ही पड़ेगा,
वरना बैठे रहो अपने घर पे। राहुल गांधी, हाँ। मेरा ख्याल तो मोदी जी बहुत बड़े। राहुल गांधी में दम नजर आता है? राहुल गांधी क्या कह सकते हैं उनके बारे में। जो उनके विरोधी हैं वो या मोदी समर्थक है, वो उनको पप्पू कह के बुलाते हैं। नहीं वो तो गलत है। नहीं ये गलत बात। उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब ये आपको लगता है कि जो मैच्योर नेता है वो राहुल गांधी भी, वो थोड़े कम सीरियस हैं अभी मेरा ख्याल। उन्हें थोड़ा, उनके पास तो टाइम है, आगे भी बन सकते हैं। तो केजरीवाल, ये मोदी के खिलाफ अगर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन वाले, इंडिया अलायंस वाले उतारें तो क्या लगता है पब्लिक सपोर्ट मिलेगा राहुल गांधी को? मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं। केजरीवाल को, जिसको दो स्टेट में उनकी गवर्नमेंट चल रही है। केजरीवाल जी तो वो तो बातें बनाते हैं। केजरीवाल जी तो वो 5 स्टार होटल में रुकते हैं, बाहर आकर ऑटो में बैठ जाते हैं, ये काम करते हैं। वो कहते हैं मैं सरकारी घर नहीं लूँगा और 50 करोड़ रुपए का घर बनवा लेते हैं। उनकी बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता केजरीवाल जी की? अच्छा, एक चीज़, जो केजरीवाल अपने आप को कट्टर नेता बताते हैं, कट्टर ईमानदार नेता बताते हैं, अपने मंत्री को भी बताते हैं, और उन्हीं के एक जो उन्हीं के एक स्पोक पर्सन है संजय सिंह, जिनको ईडी ने अरेस्ट किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट के इशारे पे उनकी गिरफ्तारी हुई है या उनके खिलाफ सबूत मिले हैं? अब ये तो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन मुझे ईमानदार हाँ। मुझे ईमानदार लगते हैं। तो क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट बदले की कार्रवाई के से संजय सिंह को गिरफ्तार किया है? संजय सिंह को जो गिरफ्तार, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है कि भाई अंदर खाने उन्हें। ये पब्लिक आपका क्या है? उसमें अब पब्लिक ओपिनियन मालूम नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के लोग हैं। मुझे लगता कि वो मतलब इस बेईमान तो नहीं है। बेईमान नहीं है? हाँ, बेईमान तो नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कि केजरीवाल जी कहते हैं कि वो मैं घर नहीं लूँगा सरकारी, फिर वो 55 करोड़ रुपए का घर बनवा लेते हैं। फिर वो कहते हैं मैं ये नहीं करूँगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, फिर गाड़ियों का अमला चलता है उनके साथ। तो ये उनकी कथनी और करनी में मुझे बहुत फर्क लगता है। एक आपने बोला कि संजय सिंह लगते नहीं है, सिसोदिया के विषय में क्या कहें, जो 6 महीने से जेल में है? वो भी नहीं लगते। ईमानदार तो हैं ये लोग, मुझे ये लगता है। देखो मेरी पर्सनल राय है, तो ये नहीं है तो सरकार को मालूम होगा अंदर खाने कोई। तो आपको क्या लगता है जो ईडी है, सीबीआई है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो जिसकी भी गवर्नमेंट रहती है उसके इशारे पे काम करती है? नहीं, अब इस बारे में क्या कह सकते हैं हम। अगर यदि ईमानदार हैं और गिरफ्तारी हुई है तब तो यही प्रूफ होता है। क्या मालूम उनके पास कुछ इस तरह के, उनके पास कोई सबूत हो सरकार के पास। सरकार के तो पास अगला नंबर क्या इसी तरह सत्येंद्र जैन हो गए, सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, तो क्या अगला नंबर केजरीवाल का भी आ सकता है? आ सकता है जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों में से 2 चॉइस दिया जाए तो आप किसको फेवर करेंगे कि हाँ ये नेता है? मैं तो राहुल गांधी को करूँगा। राहुल गांधी को। और इसी तरह अगर राहुल गांधी, उनके पास वो इतनी पुरानी पार्टी है, उनके पास नंबर्स हैं, और सारे में वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, सब जगह उनकी सीटें आती हैं। तो कोई मतलब कम सीट वाला कैसे लीडर बनने का वो हो सकता है? राहुल गांधी का ही वो बनता है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी में इसी तरह 2 चॉइस दिया जाए पब्लिक को, तो उसमें दोनों में से किसको आप पसंद करेंगे? देखो नीतीश कुमार अच्छे हैं, लेकिन नंबर गेम भी तो चलेगा ना। अब नीतीश कुमार सपोज करिए अब 15 MP लाते हैं, राहुल गांधी के 100 MP आते हैं, तो नीतीश जी को कैसे बना देंगे वो? फिर तो राहुल जी का ही वो बनता है। इसी तरह योगी जी और अखिलेश में आपको कौन लगता है काबिल नेता है? योगी। मैं यूपी से हूँ, गाजियाबाद से। योगी जी हैं रफ एंड टफ। योगी क्यों लगता है कि योगी जी? ईमानदार हैं। आपने देखा होगा उनकी सिस्टर इतनी गरीब हैं, उनकी फैमिली इतनी गरीब है, वो इतने दिनों से चीफ मिनिस्टर हैं, तो डेड ऑनेस्ट हैं। क्या बदलाव नजर आता है पहले की गवर्नमेंट में, अखिलेश में? बदलाव नजर आ रहा सब कुछ। यूपी का नक्शा ही बदल दिया योगी जी ने यूपी का नक्शा बदल दिया। तो मोदी के बाद आप बदमाश ये जो सहोदे हैं, ये बच्चियों को छेड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। जहाँ वैसा वो होता था वहाँ
बच्चियों को स्कूल कॉलेज जाने में परेशानी होती। योगी जी ने सबको लाइन पे ला दिया, वेरी गुड। मोदी जी के बाद लगता है, मोदी जी के बाद लगता है योगी जी का नंबर। मेरा ख्याल तो होना चाहिए। मुझे अगर चुनना होगा तो मैं तो योगी जी को ही चुनूंगा।